हेलो गाइज, आप लोग देख रहे हो पोकी फिगर चैनल। तो गाइज कैसे हो आप लोग। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे पोकेमॉन के बारे में जिसका कंपैरिजन अर्सियस से किया जाता है। तो हाँ, आप लोग सही समझे, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एटरनेटस के बारे में। तो वैसे तो एटरनेटस रिक्वाजा की तरह ही एक नॉर्मल लेजेंडरी पोकेमॉन है, लेकिन जो एटरनेटस है उसकी खास बात यह है कि जब एटरनेटस अपने एटरनमैक्स फॉर्म में आता है तब उसका बेस स्टैट लिटरली 1000 के पास चला जाता है। तो आप लोग समझ रहे हो ना, इस दुनिया में एक पोकेमॉन ऐसा भी है जिसका बेस स्टैट 1125 है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि क्या एटरनेटस अपने एटरनमैक्स फॉर्म में अर्सियस को हरा सकता है। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो गाइस शायद से अब बहुत देर हो चुकी है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अर्सियस और एटरनेटस इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, ये जानने से पहले इन दोनों की थोड़ी सी मेन पावर्स के बारे में बात करते हैं, ताकि आप लोगों को ये अंदाजा हो जाए कि इन दोनों में कितना दम है। तो अर्सियस वो पोकेमॉन है जिसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लेजेंडरी पोकेमॉन, सभी मिथिकल पोकेमॉन्स और सभी नॉर्मल पोकेमॉन्स को बनाया है। और एटरनेटस जिन नॉर्मल पोकेमॉन्स को अर्सियस ने बनाया है उनको डायनामैक्स फॉर्म देने की ताकत रखता है। डायनामैक्स फॉर्म में एक पोकेमॉन का साइज और उसकी पावर दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अब अगर हम इन दोनों की मेन पावर्स के बारे में बात करें तो अर्सियस की मेन पावर है उसके जी क्रिस्टल्स या फिर कहें तो प्लेट्स। जो अर्सियस है उसके पास हर एक टाइप के जी क्रिस्टल्स हैं और उन जी क्रिस्टल से वो बहुत जल्दी एक टाइप से दूसरे टाइप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो अब अगर मैं बात करूं एटरनेटस की, तो एटरनेटस एक एलियन पोकेमॉन है और उसको सोर्स ऑफ डायनामैक्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तब उससे गायगन पार्टिकल निकलते हैं जिनसे नॉर्मल पोकेमॉन्स डायनामैक्स हो जाते हैं। जो एटरनेटस है उसकी मेन पावर है एनर्जी एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने एटरनमैक्स फॉर्म में, जहां पर उसका पावर लेवल लिटरली डबल हो जाता है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि क्या एटरनेटस अर्सियस को हरा सकता है। तो मेनली बेस स्टैट और टाइप एडवांटेज, इन दो बेसिस पर ही हम ये पता लगाते हैं कि एक पोकेमॉन दूसरे पोकेमॉन से ज्यादा ताकतवर है। तो अगर आप लोगों को ये पता लगाना हो कि इन दोनों पोकेमॉन्स में से कौन ज्यादा ताकतवर है तो आप कैसे पता लगाओगे। तो या तो इस पोकेमॉन का बेस स्टैट इस पोकेमॉन के बेस स्टैट से ज्यादा हो, या फिर इस पोकेमॉन के पास टाइप एडवांटेज हो इस पोकेमॉन के खिलाफ। तो ऐसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तो गाइस बेस स्टैट और टाइप एडवांटेज ये दोनों गेम्स में मैटर करते होंगे, लेकिन आई थिंक ये दोनों एनिमे में उतना मैटर नहीं करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बेस स्टैट पर आते हैं। क्या आप लोगों ने कभी एनिमे में ऐश से कहते हुए सुना है कि मेरे पोकेमॉन का बेस स्टैट इतना है इसलिए मैं इस पोकेमॉन से जीत जाऊंगा। इनफैक्ट ऐश को छोड़ो, क्या आप लोगों ने कभी एनिमे में बेस स्टैट नाम का वर्ड भी सुना है? हाँ, मैं जानता हूँ कि जो एटरनमैक्स है उसका बेस स्टैट अर्सियस से ज्यादा है, लेकिन ये उसको गेम्स में तो एडवांटेज दे सकता है, लेकिन जो एनिमे है उसमें बेस स्टैट इतना मैटर नहीं करता है। तो अब अगर हम बात करें टाइप एडवांटेज की, तो एनिमे में टाइप एडवांटेज होने से फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एनिमे में जब एक महान ट्रेनर का महान फायर टाइप चारिजॉर्ड एक लेजेंडरी आइस टाइप आर्टिकुनो को हरा सकता है, तो आई थिंक एनिमे में टाइप एडवांटेज होने से फर्क पड़ता है, लेकिन गेम्स की तरह बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइस एनिमे हो या फिर गेम्स हो, एक अटैक तभी मायने रखता है जब वो पोकेमॉन को हिट करे। अगर वो अटैक जो पोकेमॉन है उसको हिट नहीं करता है और मिस हो जाता है तो वो अटैक बेकार है। आर्टिकुनो और चारिजॉर्ड के मुकाबले में चाहे आर्टिकुनो के पास टाइप एडवांटेज हो, लेकिन अगर आर्टिकुनो की आइस बीम चारिजॉर्ड को लगती ही नहीं है तो टाइप एडवांटेज होने से भी क्या फर्क पड़ा, आर्टिकुनो तो हारा ही ना। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। ऐश वर्सेस गैरी के मुकाबले में गैरी के पास भी टाइप एडवांटेज था ना, ब्लास्टोइस था उसके पास, लेकिन तब भी गैरी ऐश को नहीं हरा पाया। जो ऐश वर्सेस एलान का मुकाबला है उसमें भी ऐश के पास टाइप एडवांटेज था ना, लेकिन तब भी एलान ने ऐश को हरा दिया। तो बात बिल्कुल साफ है, टाइप एडवांटेज होने से हमें गेम्स में फायदा हो सकता है, लेकिन हमें एनिमे में उतना फायदा नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि अर्सियस के पास हर एक टाइप की प्लेट्स हैं, तो इसलिए उसे टाइप एडवांटेज में हराना इम्पॉसिबल है। लेकिन जहाँ पर बात एनिमे की आती है तो एनिमे में जो एटरनमैक्स है वो अर्सियस के अटैक को डॉज भी कर सकता है, इसलिए हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि एनिमे में अर्सियस जीत जाएगा। तो हमने देखा कि एनिमे में बेस स्टैट मैटर नहीं करता है और टाइप एडवांटेज मैटर करता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो अब मुझे एक ऐसी चीज चाहिए थी जिससे मैं कंक्लूड कर सकूं कि कौन जीत सकता
सकता है। तो गाइस बहुत सोचने के बाद मुझे एक ऐसी चीज मिली जिससे मैं कह सकता हूँ कि अर्सियस को एनिमे में कोई नहीं हरा सकता, और वो चीज है अर्सियस का गॉड स्टेटस। तो अर्सियस को एनिमे में इंट्रोड्यूस एज अ गॉड कराया गया था। इसका मतलब जो उसकी पोजीशन है वो सबसे सुप्रीम है। अगर मैं एनिमे कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो अर्सियस एक गॉड है, और मुझे नहीं लगता कि ये बात जानते हुए भी जो पोकेमॉन कंपनी है वो अर्सियस को किसी से हरवाएगी। तो गाइस चाहे जो एटर्नल मैक्स है वो अर्सियस से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अर्सियस एक गॉड है और यही बात उसको एनिमे में सबसे ऊपर रखती है। अर्सियस एक गॉड है। अगर हम इस बात को थोड़ी देर के लिए साइड में भी रखें तब भी मुझे नहीं लगता कि जो एटर्नल मैक्स है वो अर्सियस को हरा सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्सियस के पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर है। तो अगर जो एटर्नल मैक्स है उसने अर्सियस पर अटैक किया तो अर्सियस सीधा एटर्नल मैक्स के पीछे टेलीपोर्ट हो सकता है और उसको जोर का झटका दे सकता है। तो गाइस जो वेजिटा है वो गोकू को टक्कर तो दे सकता है, लेकिन वो गोकू को हरा नहीं सकता है। और ऐसे ही जो एटर्नल मैक्स है वो अर्सियस को एनिमे में टक्कर तो दे सकता है, लेकिन वो अर्सियस को हरा नहीं सकता है। अब अगर हम बात करें गेम्स की कि इन दोनों में से गेम्स में कौन जीत सकता है, तो एटर्नेटस तो नहीं, लेकिन उसका एटर्नल मैक्स फॉर्म गेम्स में अर्सियस को हरा सकता है। सबसे पहला रीजन जो एटर्नल मैक्स है उसका बेस स्टैट अर्सियस से बहुत ज्यादा है। सेकंड रीजन जो एटर्नल मैक्स है उसके पास एक स्पेशल अटैक है जिसको कहते हैं एटर्नल बीम, जो कि बहुत पावरफुल है। थर्ड रीजन जो अर्सियस है उसको गेम्स में हराना और कैच करना थोड़ा आसान है। तो इन तीन रीजन से मुझे लगता है कि एटर्नल मैक्स अर्सियस को गेम्स में हरा सकता है। तो गाइस अब आप बताओ कि आपके हिसाब से अर्सियस और एटर्नेटस इन दोनों में से कौन जीत सकता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना, बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलना, बहुत सी भी ज्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना पोकेफीवर चैनल को। तो गाइस अब मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग पोकेफीवर।